डेविड ऑनस्टीन ब्रोक द न्यूज कि मैन सिटी के सीएफओ, चीफ फुटबॉल ऑपरेशंस ऑफिसर, जिनका नाम ओमार बेराडा है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आने वाले हैं टू बिकम देयर नेक्स्ट सीईओ। एंड मैं इस खबर को सुन के बहुत खुश हुआ था, क्योंकि यूनाइटेड फैन के लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है कि उनका भी एक एक्चुअल सीईओ होगा जो कि फुटबॉल माइंडेड है और कोई अकाउंटेंट, कोई एक बिजनेसमैन नहीं है। एंड एक अच्छी बात है कि एक ट्रेबल विनिंग मैनचेस्टर साइड को छोड़ के वो एक ऐसी मैनचेस्टर साइड आ रहे हैं, एक ऐसे मैनचेस्टर क्लब आ रहे हैं जहाँ पे चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये क्लियर एग्जाम्पल है जो शो करता है कि यूनाइटेड अभी भी बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड है और अभी भी मैनचेस्टर रेड है, मैनचेस्टर रेड था और मैनचेस्टर रेड रहेगा इन द फ्यूचर। ये क्लियर एग्जाम्पल है इन माय ओपिनियन, जितना मुझे लगता है। और अप्रैल 9 2014 में उमर बराडा ही थे, जब वो मैन सिटी का पार्ट थे, उन्होंने ट्वीट किया था, हाउ द हेल डिड मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट इन दिस मैस। उस मैच को 10 साल अब और हो चुके हैं। तो जिस दलदल में यूनाइटेड 10 साल पहले थी, अब उससे एक बड़े दलदल में यूनाइटेड फंसी हुई है। वी आर एट द बॉटम आई हैव सीन यूनाइटेड इन माई लाइफ। अपने अपने लाइफ में जितना मैंने देखा है यूनाइटेड को डाउन होते हुए, वो अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे अपने, जितना मेरे को लगता है। तो मैं एक्चुअली में क्वाइट एक्साइटेड हूँ कि उमर बेराडा जब यूनाइटेड के सीईओ बनते हैं तो वो कैसे एनालाइज करते हैं यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स को और फाइंड करते हैं सोल्यूशंस। जो उन्होंने अप्रैल 9 2014 में ट्वीट किया था, मुझे देखना है कि अब वो कैसे इस इन प्रॉब्लम्स के कॉम्बैट करते हैं और कैसे इनके सॉल्यूशंस निकाल ले। आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड टू सी वो क्या करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब वो मैन सिटी में थे तो समर 2022 में जब उन्होंने हाई प्रोफाइल साइनिंग अर्लिंग हालैंड करी थी, उन्होंने उनमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। एंड वी ऑल नो व्हाट दैट साइनिंग डिड फॉर देम। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक सिटी जो टाइटल पे टाइटल जीत रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें ट्रेबल विनर्स बनाने में। तो ऑफ कोर्स वी नो व्हाट अ परफेक्ट साइनिंग ओमार बेराडा डिड वेल ही वॉज एट मैन सिटी। एंड ऑल्सो उनका बहुत एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल था मैन सिटी अकेडमी में। एंड मैन सिटी अकेडमी क्लियरली पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन रिसेंट अगर अपन देखें 5 to 10 ईयर्स में उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। रिसेंट एग्जांपल्स देखें तो जेडन सांचो हो गया, रिको लुइस हो गया जो राइट बैक खेलता है, इन्वर्टेड फुल बैक खेल लेता है कभी कभी, कोल पामर हो गया जो उन्होंने 50 मिलियन में चेल्सी को बेचा। और एक्चुअली में वो चेल्सी के लिए बार्गेन लग रहा है। वो हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, गोल करते हैं, असिस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करता ही है भाई प्लेयर। और आइस कोल्ड कोल पामर नाम से फेमस और हो चुका है वो। इतनी अच्छी पेनल्टीज लेते, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा वंडर किड था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया। अनदर एग्जांपल अगर अपन देखा जाए तो फिल फोडन भी अपने ट्रू पोटेंशियल अभी उन्होंने रीच नहीं करी है। एंड इन माय ओपिनियन 1 to 2 ईयर्स में वो रीच करेंगे तो वो अपने एक अलग, जब शेल से बाहर निकलेंगे तो एक अलग प्लेयर देखेंगे। और मैन सिटी कितना ही बोल ले कि वो वैलिडेटेड फील कर रही है, कर रही है कि उनके उनके राइवल क्लब्स उनके स्टाफ मेंबर्स को उनसे स्नैच कर रहे, स्टील कर रहे। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो इसमें कोई वैलिडेशन पाने की बात नहीं, इन माय ओपिनियन, मैन सिटी के ओनर्स और मैन सिटी के बोर्ड के लिए। क्योंकि उमर बेराडा को 2022 समर में लेने के लिए बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स और बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स आए थे, तब उन्होंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आई इस जनवरी कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेक्स्ट सीईओ बन सकते हैं, तो वो इसको रिजेक्ट ही नहीं कर पाए, वो हमें रिजेक्ट ही नहीं कर पाए। दिस क्लियरली शोज कि अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक पुलिंग पावर है। आप चाहे कितना ही बोल लो यूनाइटेड ऑन द पिच परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जो ऑफ द पिच स्टेटस है यूनाइटेड का, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो उमर बेराडा इसलिए ही हमें रिजेक्ट नहीं कर पाया कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेक्स्ट सीईओ बनने बनने को रिजेक्ट ही नहीं कर पाए। ऑल्सो एक फनी बात है कि उमर बेराडा हैज गेन्ड मोर फॉलोअर्स विद इन एन आवर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड सीईओ एज कम्पेयर टू जब 11-12 साल से मैनचेस्टर सिटी ग्रुप या मैनचेस्टर सिटी का पार्ट थे। which also clearly states कि कौन बिगर क्लब। एंड आई वुड लाइक टू से टू उमर बेराडा, वेलकम टू द बिग क्लब मिस्टर सीईओ। एंड रिसेंटली अभी देखा, अब मतलब न्यूज पढ़ने में आ रही है मुझे, ट्विटर जो अब एक्स है उस पे, कि उमर बेराडा जो है अभी से ही काम चालू नहीं करने वाले। वो जो अपकमिंग समर है, समर ट्रांसफर विंडो से काम करना चालू करेंगे, जो बहुत एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ होल के लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने मतलब आउटसाइड व्यू तो देखा है यूनाइटेड में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें एक हेड स्टार्ट मिलेगी इन 5-6 महीनों की, जिसमें वो देख पाएंगे कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। और फिर जब वो समर में अराइव करेंगे, वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना चालू कर सकते हैं कि उनके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए, क्या स्टाफ में चेंज आना चाहिए, क्या प्लेयर्स में चेंज आना चाहिए, क्या कोचिंग मैनेजर्स, क्या या फिर
क्या कोचेस, क्या मैनेजर्स में चेंज आने चाहिए, और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे जिसमें सब रोल एक कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाएंगे, एक टुगेदरनेस दिखाएंगे और अच्छा वर्क करेंगे, ताकि जो ऑन द पिच ऑफ द पिच डिफिकल्टीज है उनको यूनाइटेड सुधार सके। एंड क्लियरली जब यूनाइटेड मतलब न्यूज आ रही थी, डेविड ऑनस्टी ने ब्रेक करी कि यूनाइटेड के नेक्स्ट सीईओ बनने वाले हैं मैन सिटी की सीएफओ पोजीशन को छोड़ के, तो एक बहुत कंसर्न थे यूनाइटेड फैंस में कि यार इन्होंने तो 115 ब्रीचेस का भी पार्ट होंगे, तो क्या यही रीजन है वो इसलिए एक बोट को छोड़ के दूसरी नाव में सवार होना चाह रहे हैं ताकि उससे उनका फंदा छूटे। लेकिन रिसेंटली मैंने टाइम स्पोर्ट में आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो बता रहे हैं कि सैलरी और स्पॉन्सरशिप डील्स जो कि ओवरव्यू फॉर्म करते हैं 115 चार्जेस का, उनमें उनका कोई रोल नहीं था। तो एज अ यूनाइटेड फैन आई ऑल्सो फील क्वाइट रिलीव्ड, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा नए सीईओ एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हो पुराने, जो उसे वापस ड्रैग करे अपने पास्ट में। एंड आई एम क्वाइट रिलीव्ड कि उनका रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई हाथ नहीं है। और आई एम होपफुल कि जितना दूर रह सके उन चार्जेस से जो मैन सिटी में थे उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। और उमर बराडा ने ही जो है, और मैन सिटी के मतलब मैन सिटी ने ही 2019 में बोला था इनडायरेक्टली, जिसमें मेन स्टेटमेंट उमर बराडा का ही था कि अगर जो कि हैरी जो कि हैरी मैगवायर का ट्रांसफर इन्वॉल्व करती है, क्योंकि तब उस टाइम पे एक बिडिंग वॉर चल रही थी यूनाइटेड सिटी में कि कौन हैरी मैगवायर साइन करेगा। सिटी ने 65 मिलियन बिड करा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में, यूनाइटेड ने फिर 80 मिलियन बिड किया था और सिटी फिर बैक ऑफ हो गई थी। फिर सिटी ने मतलब इनडायरेक्टली बोला था उमर बेराडा से, मतलब उमर बेराडा के थ्रू, कि हम कोई भी चीज ओवर पे नहीं करने वाले, हम किसी भी प्लेयर में ओवर पे नहीं करने वाले, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो, कितना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, अगर हमें लगता है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, हम ओवर पे करने नहीं वाले। और इसमें मेन हाथ उमर बराडा का ही था, उन्होंने ही सिटी ग्रुप का एडवाइस किया था कि हमें ओवर पे नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली में कितनी अच्छी चीज है, मतलब कितना अच्छी थिंकिंग दिख रही है, मतलब हमें अपने जो अपकमिंग सीईओ है, जो हम सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं उनमें, क्योंकि वी ऑल नो कि हैरी मैगवायर हैज नॉट डन वेल, उसे एज अ फ्लॉप भी कंसिडर करे जा सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो सिटी में जाते तब भी वैसा ही परफॉर्म करते, लेकिन हाँ डेफिनेटली 80 मिलियन उस टाइम पे तो डेफिनेटली वर्थ इट नहीं थे। बराडा खुद बोल रहे कि जब वो सिटी में थे एज अ सीएफओ, चीफ फुटबॉल ऑपरेशन ऑफिसर, उनका मेन काम था कि जो फुटबॉल साइड और बिजनेस साइड है दोनों को जोड़ना, दोनों को साथ में लेके चलना। क्योंकि अगर एक भी चीज लैक करेगी तो आप ऑन द पिच ऑफ द पिच परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बिजनेस साइड लैक करेगी तो आप ऑफ द पिच परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फुटबॉलिंग साइड लैक करेगी तो आप ऑन द पिच परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजों को आज की दुनिया में साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, जो कि यूनाइटेड एक्चुअल में देखा जाए नहीं कर पा रही। वो ऑफ द पिच भी सिर्फ बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं जनरली ज्यादा, और ऑन द पिच में वो लैग करते हैं। मतलब ऐसा देखा जाए मेरे हिसाब से तो ऑफ द पिच का ज्यादा पलटा भारी एज कम्पेयर टू ऑन द पिच, क्योंकि यूनाइटेड सोलेमली सिंगल हैंडेडली फोकस ऑन द बिजनेस साइड रादर देन ऑन फुटबॉलिंग साइड। जब एड वुडवर्ड सीईओ थे, वो भी अपन जानते हैं अकाउंटेंट, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक बैंकर थे वो मेनली, तो उनका बिजनेस साइड पे ज्यादा रोल होता था एज कम्पेयर टू फुटबॉलिंग साइड। लेकिन अब अगर सीईओ अपने उमर बराडा है जो दोनों साइड पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हेल्प ही करेगी यूनाइटेड को एक अच्छा फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूशन बनने में। एंड ऑल्सो उनसे एक रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनके हिसाब से 3 क्वालिटीज क्या है जो एक लीडर को डिफाइन करती है, जो एक लीडर में होनी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था मेरे हिसाब से पर्सनली। 3 पॉइंट्स उन्होंने जो बताए थे वो थे कि लीडर जो होता है एक आर्टिकुलेट करता है क्लियर विजन, जो कि यूनाइटेड डेफिनेटली लैक करती है, क्योंकि यूनाइटेड हर 1-2 साल में बोलते रहती है कि हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम कहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट 3 इयर्स कभी आ ही नहीं पाते, क्योंकि 3 ईयर आते उससे पहले तो हमारा मैनेजर सैक हो जाता है। तो डेफिनेटली आर्टिकुलेट अ क्लियर विजन would definitely be a great stepping stone in the right direction for Manchester United। दूसरा उनका था कि एक ग्रेट लीडर जो है, जो वो खुद को मानते हैं, वो लीड बाय एग्जांपल। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जो हमारे पुराने सीईओज थे, जॉन मर्टर की बात करें या फिर एड वुडवर्ड की बात करें, वो कभी भी मीडिया के सामने या ऑफिशियली बाहर आते ही नहीं थे। वो हमेशा ही मतलब ऑफ द बैक वर्क करते थे, मतलब वो ज्यादा मतलब अटेंशन ग्रैब ही नहीं करते थे, उनको दूर रहना रहना पसंद था, क्योंकि उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए ही नहीं थी, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम थी यूनाइटेड में जब वो दोनों टेन्योर में थे, जॉन मर्टर भी और एड वुडवर्ड भी। विच आई फील जब उमर बेराडा आएंगे तो लीड बाय एग्जांपल करेंगे, तो ऑन द पिच ऑफ द पिच प्रॉब्लम जो है दोनों सॉर्ट आउट हो सकती है।
उनके प्रॉब्लम्स जो है उनके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर भी आएगा यूनाइटेड के बोर्ड में, जो आई फील हम डेफिनेटली लैक कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम से। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट था कोलैबोरेटिव एफर्ट। जब भी सक्सेस मिलता है तो सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते कि हाँ हाँ हमारा भी आता, हमारा भी आता। लेकिन जब डाउनहिल जाते हैं, जब एक फेलियर की तरफ जाते हैं, जनरली सब अपना हाथ खींच लेते हैं कि नहीं भाई, मैंने मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। लेकिन इसमें उमर बराडा डेफिनेटली कह रहे हैं कि सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, सबका हाथ होगा सब में। हमें अच्छा परफॉर्म करना है मिलजुल के, एक अच्छा एक कोलैबोरेटिव वे में वर्क करना है, ताकि छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा आदमी भी अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड कर सके, ताकि मतलब एक यूनिटी जो है टीम में वो बन सके, जिसकी वजह से यूनाइटेड एज अ होल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ होल स्ट्रॉन्गर बन सके। एंड आई फील सर जिम राइटक्लिफ आ चुके हैं, सर डेव ब्रेल्सवर्ड है, जॉन क्लड ब्लांक है, सीईओ अपने ओमर बेराडा हो चुके हैं। एंड होपफुली अपन पॉल मिचेल, डैन एशवर्थ को भी अगर रिक्रूट कर लेते हैं तो कितना बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन एक राइट डायरेक्शन में होगा पिछले 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 अपने मैनेजर, सीईओ और उनको लेके। एंड आई फील अगर ये चीजें आप वो पॉल, मेनली पॉल मिचेल, और अगर अपन दूसरे जो थे उनको रिक्रूट कर लेते, एक बहुत अच्छा राइट डायरेक्शन में स्टेपिंग स्टोन होगा। एंड आई वुड बी रियली हैप्पी। तो उमर बुराडा सीईओ बन चुके हैं। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।